हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अहराम मिस्र के बारे में बताएंगे कि इसे बनाने का असल मकसद क्या था और आज साइंस जो कि इतनी तरक्की करने के बावजूद ये पता क्यों नहीं लगा सकी कि मिस्र के लोगों ने बिना किसी टेक्नोलॉजी के इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया। तो दोस्तों, आज से तकरीबन 7000 साल कबल इंसानी हाथ से तामीर होने वाले ये शाहकार जो कि अजायबात आलम का भी हिस्सा है। सरजमीन मिस्र की मुख्तलिफ जगहों में तामीर किए जाने वाले ये अहराम, जिनकी कुल तादाद तकरीबन 138 बनती है। रिसर्चर्स के लिए इनकी तामीर आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। एकड़ों पर फैले एक अहराम की ऊंचाई 450 फुट से ज्यादा है, जबकि इसमें इस्तेमाल होने वाले एक एक पत्थर का वजन टनों में है। आज की जदीद तामीराती साइंस अब तक कोई फैसला नहीं कर पाई कि अमूमी तौर पर 1000 मन और बाज पत्थर जो कि 100 टन तक का वजन रखती है। क्या ये मुमकिन है कि इन्हीं इंसानी हाथों में इतनी बुलंदी पर इस महारत और खूबसूरती से लगाया गया हो कि इसमें एक चोट तक नजर ना आ सके। दोस्तों, आपको ये बात याद करवाती चलूं कि ये तामीर 7000 साल कबल की है, जिसमें मौजूदा साइंस ने अभी जन्म भी नहीं लिया था। मजीद हैरत की बात यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाला पत्थर यहाँ से कम 600 मील दूर पाया जाता है। इसे इतने तवील सफर से किस तरह यहाँ तक लाया गया, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल सका। फने तामीर के उसातज़ा के लिए ये बात भी किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं कि अहराम मिस्र की हर दीवार को 52.5 दर्जे के एंगल पर उठाया गया है, जो कि शायद किसी आम तालिबे इल्म के लिए कागज पर बनाना भी मुमकिन ना होगा। मज़ीद हैरत की बात यह है कि इस अजूबे आलम में अगर कोई जानवर मर जाए तो कई दिन गुजरने के बावजूद इससे ताफ़न नहीं जाता। शायद ये बात भी बहुत कम लोगों के इल्म में हो कि इब्तिदा में मिल्क पैक का डिज़ाइन भी अहराम मिस्र से लिया गया था। अगर इसकी वुसअत को देखा जाए तो एक सर्वे के मुताबिक इसकी तामीर में लगे पत्थर की एक सील का वजूद इतना बड़ा है कि इसे काट कर अगर तस्बीह के दाने बनाए जाएं तो इन्हें 3 दफ़ा इस दुनिया के गिर्द लपेटा जा सकता है। अहराम मिस्र के बारे में एक और बात मशहूर है कि अगर किसी के सर में दर्द की शिकायत पैदा हो तो वो सर दर्द की गोली लिए बगैर एक दफ़ा इसके अंदर एक चक्कर लगाए तो सर दर्द गायब हो जाएगा। एक तहकीक के मुताबिक अहराम में रोशनी का इंतज़ाम इस महारत से किया गया है कि न सिर्फ मीलों दूर से इसे देखा जा सकता है, बल्कि आज के साइंसदानों के नज़दीक अगर इसे चांद से देखा जाए तो एक रोशन सितारे की सूरत में ज़मीन की जीनत बनता नजर आएगा। आज के दानिश्वरों में ये बहसे आम है कि इल्यूमिनाती की शनाख्ती अलामत शैतान यानी दज्जाल की एक आंख अमेरिकी डॉलर में अहराम मिस्र के ऊपर दिखाया गया है। क्या दज्जाल का ताल्लुक अहराम मिस्र से बनता है, इसके बारे में हमें इल्म नहीं, लेकिन अमेरिकी डॉलर पर इस निशान को साफ देखा जा सकता है जो कि अहराम मिस्र के ऊपर एक आंख से दिखाया गया है। दोस्तों, आज इंसान अहराम मिस्र को देखने के बाद ये सोचने पर मजबूर है कि शायद इससे कबल भी साइंस इतनी बुलंदियों को छू चुकी है, लेकिन इसके बारे में अब तक कोई दलील पेश नहीं की जा सकी। दोस्तों, अहराम मिस्र को बनाने के बारे में बहुत सी कंस्पिरेसी थ्योरीज भी मौजूद हैं, जिसमें एक थ्योरी ये है कि इसको इंसानों ने तामीर नहीं किया और बताया जाता है कि इसे तामीर करने में जिन्नात या ऐसे ही किसी मखलूक का हाथ है, लेकिन इसे अभी तक सच साबित नहीं किया जा सका और आज भी साइंसदान इसे मालूम करने में लगे हुए हैं कि इसे बनाने में इंसानों का हाथ था या जिन्नात का। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अहराम मिस्र को इंसानों ने बनाया है या किसी जिन्नात ने? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।